नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ देवयानी व्यास और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्टफोन क्रंच में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ इजी स्टेप्स में टारगेटेड ऑडियंस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एक नया ब्रांड, प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लॉन्च करना बहुत बड़ी चुनौती के साथ आता है। मार्केट में स्ट्रैटेजीज को समझना और सही टारगेटेड ऑडियंस को निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि एक प्रभावी गाइड के लिए आपके लिए ये मुश्किल होगा। आपके जो काम हैं उनको इजी बनाने और अनुचित निष्पादन से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए हम आपको बताएंगे कि टारगेटेड ऑडियंस को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इस इजी गाइड में हम आपको टारगेटेड ऑडियंस का अर्थ भी शामिल करेंगे और सही दर्शकों को टारगेट करने का क्या महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो को एक गहराई से समझते हैं और चीज़ों को और उनके पॉजिटिव फैक्ट्स के अवसरों को हथियाने के लिए इसे आप ध्यान से देखिए। तो टारगेटेड ऑडियंस है क्या? अगर हम बात करें तो आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो दर्शक है जिन्हें आप अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस बेचना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने टारगेट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने टारगेट जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बेच पाएंगे। टारगेट्स या फिर सर्विस के मुताबिक ही विभिन्न व्यवसायों और अलग अलग लक्षित दर्शक हो सकते हैं। हर एक जो सुनने वाला है उसकी विशिष्ट ज़रूरतें होती है और एक जो बिजनेसमैन है उसको अपने आकर्षित करने और अपने ही स्थायी ग्राहकों में बदलने के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। आगे से आगे स्टेप्स में हम टारगेटेड ऑडियंस को निर्धारण करने के तरीके भी जानेंगे। तो सही दर्शकों को लक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आप एक बिजनेसमैन के मालिक हैं या फिर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो बिक्री उत्पादन में और बाजार में मजबूत उपस्थित बनाने के लिए प्रभावी व्यावसायिक स्ट्रैटेजीज का आपको निर्माण करना होगा। तो सही दर्शकों को समझना सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि जनरली ये सही दर्शकों को टारगेट करने में सुनिश्चित होता है कि आपका जो उच्च रूपांतरण और बिक्री के लिए अनुकरणीय विपणन प्रयास कर रहे हैं। अब टारगेटेड ऑडियंस को निर्धारित करना कैसे करें ये जानने के अलावा ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये क्या महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ और टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। चूँकि आप एक बार में सभी तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान रुचि में रखने वाले दर्शकों तक सीमित रखिए। ऐसा करने से आप लक्षित दर्शकों के खिलाफ प्रभावी बाजार रणनीति विकसित करने में केपेबल हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप आसानी से तुरंत और सीधे दर्शकों तक पहुंच सकते हैं और जो अपने आकर्षक कर सकते हैं। जो मैसेजिंग रणनीतियाँ, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम पोस्ट और बहुत सारे सोशल मीडिया पैनल के साथ आप ग्राहकों को परिवर्तित होने के लिए अधिक संभावना रखते हैं। ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आप अपने जो प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। साथ ही ये सही ऑडियंस को परिशोधित करने का एक किफ़ायती और आसान तरीका भी है, क्योंकि ये अभियान छोटा और ज़्यादा केंद्रित पैमानों पर चलते हैं। तो आइए जानें कि लक्षित दर्शकों का निर्धारण कैसे किया जाए। अपने ब्रांड के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को खोजने के लिए 5 बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं कि जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को जानते हैं तो आपके लिए स्ट्रैटेजीज को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से तैयार करना, एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देना और अपने जो कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करना काफ़ी आसान हो जाता है। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में सही टारगेट ऑडियंस का महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये निर्धारित करता है कि इतना आसान है कि आपके ब्रांड के लिए लक्षित ऑडियंस को? शायद नहीं। जब तक कि आप प्रभावी तरीके से जानते हैं, यहाँ अपने लक्षित दर्शकों को खोजने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले अपने कंपटीशन पर शोध करें। ऐसे हजारों व्यवसाय हैं जो सामान्य उत्पादन या फिर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपने टारगेट ऑडियंस को जानने के अलावा अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस को आपके कॉम्पिटिटिव द्वारा उपयोग किए जाने वाली स्ट्रैटेजीज को देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आप पा सकते हैं कि आप किन रणनीतियों पर उपयोग कर सकते हैं और उन्हें अपने मार्केटिंग स्किल्स में आप कैसे शामिल कर सकते हैं।
दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो आप स्वयं की सहायता कर सकते हैं, वो है कि आप अपने जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आप कौन सी प्रभावी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को आप उपयोग में ले सकते हैं। और जब आपके जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस को ऑनलाइन बेचने की बात आती है तो सोशल मीडिया गेम चेंजर है और आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का एक भी मौका नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए जब भी आप सोचें कि टारगेट ऑडियंस का निर्धारण कैसे किया जाए तो सोशल मीडिया के बारे में आप एक बार ज़रूर सोच लें। ये भी पसंद करते हैं कि आपके पे इंटरेस्ट की पहुंच और जुड़ाव बढ़ने के लिए जो युक्तियां हैं उसमें ग्राहक के दर्द बिंदुओं का क्या है। दर्द बिंदुओं की समस्याओं हैं कि जिनका दर्शक सामना कर रहे हैं और हल करना चाहते हैं। दर्शकों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानना और उन्हें हल करना सही दर्शकों को आकर्षक करने के ये सबसे अच्छा तरीका माना गया है। उसके अलावा एक आदर्श ग्राहक प्रोफाइल बनाएगा कि लक्षित दर्शकों का निर्धारण कैसे करें। आप क्या सोच रहे हैं, आपको टेंशन तो नहीं है। मौजूदा ग्राहकों की एक आदर्श प्रोफाइल बनाना, जिसे कभी कभी जो खरीदार व्यक्तित्व कहा जाता है, अपने लक्षित दर्शकों की पहचान करने में तरीकों में से एक है। बायर्स पर्सन आपके ग्राहकों का विस्तृत विवरण करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें एज शामिल होती है। दर्शकों का जो टेस्ट है वो उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। ये सही उत्पाद या फिर सेवा का सही समय है और सही दर्शकों को लक्षित करने में मदद करेगा। यही कारण है कि ये आपके जो टारगेट ऑडियंस की पहचान करने में आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका में से एक माना गया है। अगर हम जेंडर की बात करें तो अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे खोजें कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनका जितना आसान है। आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के क्या टाइप्स के आधार पर अपने जो कस्टमर हैं उनके जेंडर का जानना महत्वपूर्ण है। जनरली जब आप अपने प्रोडक्ट्स को सही दर्शकों के लिए प्रचारित करते हैं तो ये सहज रूप से प्रभावित होंगे। नहीं, अगर हम प्लेस की बात करें तो ये आपके टारगेट ऑडियंस को निर्धारित करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिक लोगों को लक्षित करना ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी आसान और ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि स्थानीय और समुदाय विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरल तरीके से लक्षित दर्शकों का निर्धारण भी कर सकते हैं। फिर आता है कि अपने मौजूदा ग्राहक डेटा का लाभ उठाइए। जब आप लक्षित दर्शकों का निर्धारण कैसे करें नहीं जानते हैं तो आप अपने मौजूदा ग्राहकों के डेटा की मदद से आप उसमें जान सकते हैं। आप मौजूदा ग्राहकों के डेटा जैसे उनकी पसंद, रुचि और वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर उपयोग करते हैं की मदद से आप ज़्यादा प्रभावी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं। आप उसके अनुसार योजना और लक्ष्य भी बना सकते हैं। फिर आता है कि अपनी पेशकशों का मूल्यांकन करें। जब आप अपने कस्टमर की पसंद को जानते हैं तो अगला स्टेप आपकी सेवाओं पर गौर करना है और अपनी जो पेशकश का पुनर्मूल्यांकन करना है। टारगेट ऑडियंस का निर्धारण कैसे करना है आसान है जब आप उनकी रुचि को जानते हैं, जैसे कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद होता है, कौन सी सर्विस और किस ऑफ़र या फिर डिस्काउंट ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। कुछ अतिरिक्त शोध करें, अपने दर्शकों को अधिक जानें और उसकी परिष्कृत करें। फिर आता है आचरण बाजार अनुसंधान। टारगेट ऑडियंस का निर्धारण करने का तरीका यहाँ दिया गया है, जिसके आधार पर आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप संपर्क करें। एक सर्वे के दर्शकों के सीधा सहायक डेटा एकत्र करने में आपकी हेल्प कर सकता है। फिर आता है प्रतिपुष्टि। ईमेल, संदेशों, टिप्पणियां या फिर अन्य के माध्यम से ज़्यादा ग्राहक प्रतिक्रिया आप एकत्र करें, क्योंकि ये कस्टमर्स की पसंद के अनुसार आपकी सर्विस को फिर से नई डेफिनेशन देने में आपकी मदद कर सकता है। तो इन इजी पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी समझ आया होगा। तो अगर आप भी एक कंपनी के मालिक हैं तो इस वीडियो में जो बताई गई टिप्स हैं उनको आजमाइए और अपने बिजनेस को 4 चांद लगाइए। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए स्मार्टफोन क्रंच के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी हमें ज़रूर शेयर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।